सुबह की हल्की धूप ससुराल के बड़े से आंगन में फैल चुकी थी। सभी घर की औरतें आंगन में खड़ी थीं। आज घर में 2 बहुओं की पहली रसोई होने वाली थी। ये कोई साधारण रस्म नहीं थी, बल्कि पूरे घर की नज़रें आज रसोई पर टिकी थीं। एक ओर थी काव्या, अमीर घर से आई नई नवेली बहू, शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और आधुनिक रसोई में पली बढ़ी। दूसरी ओर थी सीमा, एक गरीब परिवार से आई सीधी साधी लड़की, कम पढ़ी लिखी पर संस्कारों में पगी हुई, जिसने माँ के साथ चूल्हे पर रोटी बनाना और कम साधनों में पूरा घर संभालना सीखा था। सास शारदा देवी चौकी पर बैठी सबको देख रही थीं। उनका चेहरा सख्त था, जैसे मन में कोई बड़ा फैसला ले चुकी हूँ। अचानक उन्होंने खांस कर सबका ध्यान खींचा। आज सिर्फ पहली रसोई नहीं होगी, शारदा देवी बोली। आज घर में समझ और सब्र की भी परीक्षा होगी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शारदा देवी ने आगे कहा, आज मैं रसोई का बंटवारा करूंगी। ये सुनते ही आंगन में फुसफुसाहट फैल गई। ननद ने भौएं चढ़ाईं, देवर ने हैरानी से सास की ओर देखा। दोनों बहुएं चुप थीं। सास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, काव्या, तुम आगे वाली बड़ी रसोई में जाओगी। वहाँ गैस, अवन, मिक्सर, फ्रिज, हर तरह का मसाला और बर्तन है। फिर उन्होंने सीमा की ओर देखा। और सीमा, तुम पिछवाड़े की छोटी रसोई में। वहाँ मिट्टी का चूल्हा है, लोहे की कढ़ाई और सीमित सामान। सीमा के हाथ अनायास साड़ी के पल्लू में उलझ गए। पल भर के लिए उसकी आंखों में नमी आई, पर उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप ठीक समझे माँ जी। काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ खास बनाऊंगी। ननद ने धीरे से कहा। माँ, ये कैसा बंटवारा है? शारदा देवी ने कड़क आवाज में जवाब दिया। आज सवाल मत पूछो, बस देखो। दोनों बहुएं अपनी अपनी रसोई की ओर बढ़ गईं। बड़ी रसोई में काव्या ने फ्रिज खुला। चीज, क्रीम, सब्जियां, सॉस सब बाहर निकले। मिक्सर की तेज आवाज गूंजी। वो सोच रही थी, आज ऐसा बनाएंगे कि सब तारीफ करें। उधर छोटी रसोई में सीमा ने चूल्हा सुलगाया। लकड़ियों की महक हवा में घुल गई। उसने हाथ जोड़कर चूल्हे को प्रणाम किया। हे अन्नपूर्णा, आज मेरी लाज रखना। उसके पास सीमित सामान था, आटा, दाल, कुछ सब्जियां। उसने मन में ठान लिया, कम में भी पूरा स्वाद दूंगी। समय बीतता गया। बड़ी रसोई में आधुनिक उपकरणों की आवाजें थीं और छोटी रसोई में चूल्हे की धीमी धीमी आंच। 1 घंटे बाद शारदा देवी बोली, सब लोग बैठो, अब पहली रसोई का स्वाद चखा जाएगा। पहले काव्या की थालियां आईं। सजावट शानदार थी, प्लेटों में रंग बिरंगे व्यंजन। देवर ने पहला निवाला लिया। स्वाद ठीक है, पर कुछ कमी सी है। ननद ने भी चखा। दिखने में तो बहुत अच्छा है, पर दिल को छू नहीं रहा। काव्या के चेहरे का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। अब सीमा की बारी आई। साधारण थाली, बिना सजावट। जैसे ही थाली रखी, घर में सौंधी खुशबू फैल गई। सास ने पहला कौर लिया। उनकी आंखें बंद हो गईं। ये स्वाद, वो भर्राई आवाज में बोली। यही तो घर का स्वाद है। सबने एक दूसरे की ओर देखा। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर संतोष। शारदा देवी उठी और दोनों बहुओं को पास बुलाया। आज बंटवारा अमीरी गरीबी का नहीं था, वो बोली। आज बंटवारा सोच का था। उन्होंने काव्या की ओर देखकर कहा, साधन बहुत थे, पर धैर्य कम था। फिर सीमा की ओर मुड़ी। साधन कम थे, पर मन भरपूर था। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सिखाइए। सीमा ने कहा, हम साथ में सीखेंगे दीदी। शारदा देवी मुस्कुराईं। आज से इस घर में एक ही रसोई होगी, एक ही सोच, जहाँ अमीरी गरीबी नहीं, सिर्फ अपनापन होगा। आंगन तालियों से गूंज उठा। पहली रसोई ने सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर दिए।